जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट सिद्धू मूसेवाला जी को लेकर सामने आ रही है। ठीक सिद्धू की माता चरण कौर जी ने आज अपनी लेटेस्ट स्पीच में ये कह डाला है कि मेरा सिद्धू जिंदा है। रो रो कर सिद्धू की माता चरण कौर जी का एक बार फिर से बुरी हालत हो गई। आखिर क्यों, किसके गले लिपट कर सिद्धू की माता चरण कौर जी स्पीच के दौरान बुरी तरीके से रो पड़ी और मेरा सिद्धू जिंदा है, मेरा सिद्धू जिंदा है के रट लगाने लगी। बताएंगे इस वीडियो के अंदर, एक एक डिटेल देंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि सिद्धू मूसेवाला जी की हत्याकांड को लेकर इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई की क्या अपडेट है। ठीक स्क्रीन पे आप लगातार देख सकते हैं कि सिद्धू की माता चरण कौर जी लड्डू खाती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल ये उद्घाटन का वीडियो है जहां पर सिद्धू की माता चरण कौर जी को बुलाया गया और उनके हाथों जो है उद्घाटन करवाया गया। आपको बता दें, नींव रखी सिद्धू की माता चरण कौर जी ने ईंट रखकर और साथ ही फूल मालाओं से जो है सिद्धू की माता चरण कौर जी का स्वागत सत्कार किया गया, जहां पर उन्हें लड्डू भी खिलाया गया है। एक आप देख सकते हैं पोस्ट स्क्रीन के ऊपर जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है, जो सिद्धू मूसेवाले जी की टीम की तरफ से ये पोस्ट किया गया है। ये इस पोस्ट में साफ तौर पे लिखा हुआ है दोस्तों कि तूफान का जीवन काल बहुत लंबा नहीं था, यह रात को आया और आगे बढ़ गया, लेकिन इसकी महिमा कई पीढ़ियों तक बताई गई। और ऐसा ही एक तूफान था जिसका नाम था सिद्धू, जो बवंडर की तरह कई सालों तक चलता रहा और फिर जब टीलों से बाहर आया तो सब कुछ बहाकर अपने साथ ले गया। उन्होंने 2017 में आने की चेतावनी दी थी, लेकिन बड़े बड़े पेड़ों ने भी उनकी बात को अनसुना कर दिया। लेकिन जब वे युवा बनकर आए तो उनकी आवाज अमेरिका और कनाडा जैसे देशों तक फैल गई और उन्हें वैज्ञानिकों और बड़ी आवाज वाले अंधेरे लोगों द्वारा रोकना शुरू कर दिया गया। कहा जाता था कि वे दिन जीवित थे जब रातें भलाई मांगते थी। वह कहने लगा कि तुम भूल जाओ कि यह दिन कभी नहीं आएगा। वह आगे बढ़ता गया और हर जगह तबाही मचाने के बाद आखिरकार अपने टीलों पर सो गया। लोगों ने उन्हें मूस, सिद्धू, टाइटैनिक, 5911 झोटा और भी कई नाम दिए। उनके जाने के बाद भी लोगों को यह विश्वास हो गया कि जो भी नाम बचा था वह खाली छोड़ गए। इतने कम समय में ऐसी विपदा इतिहास में ना कभी घटी है, ना कभी घटेगी। उस तूफान ने कई वर्षों के तंबू एक साथ ला दिए और वे अकेले थे जो अपनी उम्र और जीवन की रणनीति बताकर और भी अधिक देते रहे और जाते जाते भी सम्मान के साथ पहाड़ों पर चले गए। उनके पिता और माँ ने उन्हें टाइटेनियंस के साथ पाला और वह वीर पुरुष उसके माता पिता के समान था। रणजीत सिंह संधू, जैसे कि संधूबाई ने कहा था, कोई बहुत कल्लाए ते कोई कल्लाए बहुते। वह कल्ला पिता का गुग्गू और माता का शुभ था। और जब 29 मई 2022 को वह सोए तो चारों ओर शांति फैल गया। वह सन्नाटा जो कभी नहीं टूटा। हवेली तो बन गई, लेकिन शादी का तंबू आज भी नहीं लगा। दोस्तों, जब ये पोस्ट सिद्धू की माता चरण कौर जी ने स्पीच देते हुए पढ़ा और सुना तो उनकी आंखें नम हो गई और वही दिन उन्हें याद आ गए जब वो सिद्धू मूसेवाला अपने श्रवण पुत्र के साथ वो पल, वो मोमेंट, वो दिन बिताती थी अपने बच्चे के साथ, उन्हें पुचकारती थी, गले से लगाती थी। वो एक माँ का बेटे का प्यार जो होता है वो याद आ गया और 29 मई 2022 की शाम याद कर बैठी माँ चरण कौर जी और फूट फूट कर रोने लगी और बोली कि मेरा सिद्धू जिंदा है, कहीं नहीं गया, हवेली में ही है। हमें हर रोज महसूस होता है कि वो मुझे पुकार रहा है। मैं अपने बेटे को जस्टिस दिलाकर रहूंगी। ये बातें कहते कहते माता चरण कौर जी फूट फूट कर रोने लगी। वहां बैठे फैंस जो कि सिद्धू मूसेवाले जी के पेरेंट्स की स्पीच सुन रहे थे वो भी रोने लगे। इस वक्त सिद्धू के पेरेंट्स पर दोस्तों दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि 1.5 साल से ऊपर होने को जा रहा है, अब तक सिद्धू मूसेवाला जी को जस्टिस नहीं मिला है, जिसे लेकर वो काफी ज्यादा चिंता में रह रहे हैं आजकल। आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में #जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला जरूर लिखिएगा।